पिछले 2 दिन तक गंगा मैया अपने खतरे के निशान तक ऊपर बहन लाग रही थी और ऋषिकेश में बाढ़ जैसे हालात हो रहे थे। आज बारिश ने इसमें और आग में घी डालने का काम किया। दूसरी साइड भागवत कथा चल रही थी और भागवत कथा के साथ साथ 250 लोगों का भंडारा डेली चलेगा 7 दिन तक। आज रात में माता श्री ने बढ़िया नींद आई। सुबह उठे हम 7 बजे के आसपास और उठ दिए चाल पड़े चाय की चुस्की लेने खातर। एक अंकल जी की शॉप दिखी जो बड़ी साफ सुथरी थी और ये अंकल जी ओशो के फैन थे। इनके पास पहुंच गए और चाय बोल दी 3 कप, क्योंकि हमारा बाबा तो इबा उठा कौन था। चाय पीने के बाद हम आश्रम में उल्टे आ जाए। वहाँ देखा कि तंदूर तैयार कर रखा था पराठा खातर। रात ने जो तैयारी करी थी पराठा की, आलू गोभी काटे थे, उसके साथ साथ पनीर फ्राई करा था, उसके पराठे बनने वाले थे। 250 लोगों खातर पराठे बनने थे तो भाई लगभग 3-4 घंटे तो लगेंगे। तंदूरी पराठा का भी अपना ये अलग टेस्ट होया करे। हमने इन भैया पे पूछे कि तंदूर किस टाइम तैयार कर दिया था, तो इनने बताया कि सुबह 5 बजे तैयार करी थी हमने तंदूर। उसके बाद आटा वगैरह लगाया और 7 बजे एग्जैक्ट बनाने शुरू कर दिए। दूसरी साइड भागवत कथा का शुभ आरंभ होना था और बड़े बड़े जो कूलर आ रहे थे उनमें पानी गालन लाग रहे थे। आश्रम के पीछे वाले गेट में जब हम गंगा जी के किनारे पहुंचे तो देखा कि गंगा जी उफान पे है। 2-2, 3-3 फुट पानी ऊपर आ रहा था। न्यू लगा था जिस तरह पीछे किसी गांव में बाढ़ आई है पहाड़ा में। रूड़ा का सारा सामान बह किया हुआ था, चप्पल बैग और लकड़ी तो इतनी बड़ी बड़ी आई है, पूरे के पूरे गट्ठड़ लकड़ियां के। गंगा मैया का ऐसा रौद्र रूप तो पहली बार देखा है, क्योंकि इस मौसम में पहले कदे ऋषिकेश गए कौन थे। साधु संत अपने राम के नाम लेने लग रहे थे। बाकी सरकार ने अलर्ट भी जारी कर रखा है ऋषिकेश में गंगा किनारे बाढ़ आने का, तो इसलिए कर कोई जानता हो तो थोड़ा सेफली जाइए। मम्मी मैं और मोहित गंगा जी के किनारे बैठ गए थे। बड़ा प्यारा वातावरण हो रहा था, ठंडी हवा चालन लग रही थी। आज पूरा बारिश का मौसम था। इतनी देर में हमारा बाबा भी तैयार होकर आ जाए है। उल्टे चाल पड़ा हाँ आश्रम में। मोहित नाज नए कच्चे कुर्ते पजामे गाड़े हैं भागवत कथा खातर और फिर सीधे पहुंचे रसोई घर में। जाके देखा भाई आज तो मालपुड़े बनने की तैयारी होने लग रही थी। मालपुड़े बनने वाले थे खोवा वाले और साथ में रबड़ी भी बनेगी। सुबह का नाश्ता करे मन्ने और बाबा ने बैठ के, क्योंकि मम्मी और मोहित पहले खा चुके थे। मन्ने तो यार पूरी रेसिपी देख रही थी मालपुड़े की, लेकिन थोड़े से लेट पहुंचे। हलवाई महाराज ने अपना काम शुरू कर दिया था। इसमें भाई शायद आटा ले रखा है या मैदा, उसके साथ में खोआ मिक्स कर दिया और भी जो चीज मिलाया करे वह मिला दी। मैंने हलवाई महाराज पे सारी बात पूछी थी और ये अंकल जी बड़े प्यारे थे भाई, इतना डीपली बताओ थे ना ये सारी चीज। और अंकल जी का नेचर भी घना गजब का था, इतने हंसमुख आदमी थे। ये सारी की सारी रेसिपी बताई और इनका बठिंडा में काम है बहुत पुराना, 50 साल तक। गोविंद राम हलवाई का नाम था, इनका काम है बठिंडा में। और इनका खाना का टेस्ट भाई घना गजब का था। बादाम की खीर बना रखी थी और अंकल जी ने टेस्ट कराई, वह मारती गजब बन रही थी। चूल्हे पे जो खीर धर रखी थी चावल आली, वह बन की रेडी हो गई थी और एक बड़ा ऐसा पतीले में वह लेके आई गई रसोई में। उसके साथ साथ तैयारी होने लग रही थी ग्रेवी बनाने की राजमा की और गल्ले शुरू कर दिया था देसी घी के मालपुड़े बनाने का काम। ये है हमारे गिरीश भैया जो कि आड़े के मेन शेफ हैं इस आश्रम के। जो मालपुड़े बनने थे उनका गोल बिल्कुल तैयार हो चुका था और अंकल जी ने गैस शुरू कर दी। उसके ऊपर डाल दिया कढ़ाई में देसी घी और शुरू करे मालपुड़े बनाने। जमा छोटे छोटे इतने सुतरे लागे थे देखने में। हलवाई अंकल जी ने बताया कि स्पेशली सावन का प्रसाद बनाया गया है, खीर मालपुड़े और रबड़ी का। जिस तरह अंकल जी ने मालपुड़े बनाने शुरू करे, घी में डाला यो गोल, पूरी की पूरी रसोई में घी की कसुत्ती खुशबू होगी। दूसरी साइड पनीर और आलू फ्राई होने लग रहे थे, क्योंकि शाम ने बनने वाली है आलू गोभी पनीर की सूखी सब्जी। मालपुड़े एक एक करके बनने लग रहे थे और मोहित के मुंह में पानी आने लग रहा था। मखा मोहित पहले तेरा इतना वेट बढ़ रहा है, इतना खाए पाछा तो न्यू लगा ले 5-4 किलो आड़े तो बढ़ा के ले चल लगा। बोला कोई बात को नहीं। रसोई तो बाहर आके देखा तो गिरीश भैया ने हमारा ही व्लॉग चला रखा था और पूरा देखने लग रहे थे। बोले अब तो मैं रोज देखता हूँ आपके व्लॉग। मालपुड़े बनने में भी भाई 2-3 घंटे लगेंगे, क्योंकि 250 लोगों खातर बनाने हैं। अपने तो जब मम्मी और बनाया करे वो बड़े साइज के बनाया करे, लेकिन अंकल जी तो जमा छोटे छोटे मालपुड़े बनाने लग रहे थे। खाना का टाइम होया करे 1 से 1:30 बजे का। अंकल जी बोले इतने सारा सौदा तैयार करना है, खीर भी बनानी है, दूसरी साइड जो राजमा चावल बनेंगे वह भी बनाने हैं और मालपुड़े भी तैयार करके धर देने हैं। खीर जो है भाई बड़े पतीले में थे, बाल्टिया में काट ली गई थी सर्व करने खातर। दूसरी साइड राजमा बनने की तैयारी हुई थी। राजमा तो पहले एक बड़ा सा कुकर भर के उबाल लिए गए थे, बस इसकी ग्रेवी बननी बाकी थी। ग्रेवी बनाने के बाद इसमें लगाना था तड़का। तड़का तैयार करने के बाद जो ग्रेवी बना रखी थी राजमा की, टमाटर प्याज और जो भी इसमें डला गया सारा सौदा वो तड़के में डाल दिया गया सारा का सारा। और राजमा का कलर देखो कितना गजब का आ रहा था और पूरी खुशबू उठ रही थी राजमा की भी। राजमा चावल तो वैसे सबके फेवरेट होया गए। कमेंट करके बताइए आपने किसे लगे हैं राजमा चावल। अब हमारा प्लान बन गया सीक्रेट वाटरफॉल जाने का। माता श्री ने कौन देख रखा और मम्मी ने बोली चलो मन ने भी घुमा लिया उड़ते ही। हमने ले ली अपनी अपनी स्कूटी और बाबा ने बोला मैं तो खतरों का खिलाड़ी हूँ, तू चला मैं तेरे पाछा नहीं बैठ लूंगा। मौसम घना प्यारा हो रहा था, थोड़ी थोड़ी बूंद आने लग रही थी। मम्मी ने बोली मेरा जुकाम हो जाएगा। मखाई तो घूम ली तू, 2 दिन हो गए तेने गंगा जी में स्नान कर दिया, जब किम्मे को नहीं आई भी कुछ को नहीं होवे। हम पहुंच जावा सीक्रेट वाटरफॉल पे और भाई रास्ता थोड़ा टूटा फूटा था, लेकिन मैंने सेफली आनंद पहुंचा दिया आड़े तक। जान दी है मम्मी
मम्मी मैर मोई चले जावा वाटरफॉल के अंदर। वाटरफॉल का जो पानी था भाई वो गाना सुथरान लाग रहा था, कोई न्यू कौन लगा था कोई इम्प्योरिटी होगी, जमा कांच वर्गा पानी सारा का भीतर का आर पार दिखने लग रहा है। नीचे जो पत्थर पड़े थे वह भी दिखे थे। आड़े लगभग आधा पौने घंटा हमने इंजॉय करा सारे ने, और बाबा इतने ऊपर तक ट्रैक करके आया क्योंकि उसने नहाना कौन था। ई उल्टा चलन का टाइम हो गया था, बाबा ने बोला तू चला स्कूटी चलाने में पहाड़ा में भाई जो मजा आया ना ऐसा कदे नहीं आया था। मैंने पहली बार चलाई, नहीं तो हमेशा मोई चलाया करता, मैं पीछे बैठा कर दी। हम पहुंच जावा दोबारा था अपने रूम पे लगभग 12:30 बजे। 12 बजे हमारा चेकआउट था। जल्दी जल्दी हम सारे नहाए धोए और अपना सारा सौदा सप्टा पैक कर लिया क्योंकि आज वापस निकलना था कैथल खातर। इतने बढ़िया मौसम में तो दोबारा घर ने जान का जमाए जी कौन था, लेकिन तड़का था अपना काम धंधा भी तो देखना है, इसलिए अपने जोड़े जपटे पैक करे और नीचे गाड़ी तक पहुंच गए। सारा सौदा हमने लोड कर लिया है गाड़ी में। दूसरी साइड मोई चला जाए है, भाई की जो पेमेंट वगैरह बच रही थी वो पूरी करने खातर। ईब हमने स्कूटी भी वापस देनी थी। और ऋषिकेश में अगर आपने घूमना है तो स्कूटी तो बढ़िया कोई ऑप्शन हो कौन सकता। हम तो जानते हैं अपनी स्कूटी रेंट पे ले लिया। अगर सक्षम भैया पे, इनका नंबर भी मैं नीचे मेंशन करूं क्योंकि कल कमेंट में बहुत सारे लोगों ने पूछ रखा था। टाइम हो लिया था 1-1:30 बजे का, लंच का टाइम था। आश्रम में अपना आखिरी भोजन करना था हमने, और भोजन भाई बहुत घना स्वादिष्ट बन रहा था। भोजन करने के बाद सब तो हमने टाटा बाय बाय कर दी। गिरीश भैया और जो बाकी स्टाफ भी था बड़े अच्छे हैं ये लोग, बड़े प्यार से बात कराया करे, सब तो भोजन कराया करे। भाई आश्रम का वातावरण भी बहुत बढ़िया है। और अब हमने अपना सफर कर दिया है शुरू। रास्ते में काफी सारे कावड़िए भाई भी मिले, जो कई तो डाक कावड़ ले जाते, कई नॉर्मल कावड़ ले जाते। और वो तो कमेंट में बताया था कि भाई यूपी में पूरे सावन के सोमवार जितने भी हो हैं उनमें कावड़ चढ़ा करे, इसलिए वो कावड़िए हैं ये। रास्ते में भाई काफी जाम की स्थिति थी क्योंकि संडे ने सारे लोग वापस जाया करे, दिल्ली वाला ट्रैफिक होया करे। आज हमने दूसरा रूट पकड़ा है करनाल वाला। मन ने तो गाड़ी में बैठती ही नींद आई थी। भोजन का नशा इतना करड़ा हो रहा था। इनने मेरी निरी फोटो तारी है। रास्ते में इनने कितने गन्ने का जूस पे रोकी, जूस पीने खातर। मैंने कितने भी बेरा नहीं बटा, मुंह पाड़ की सोन में जो मजा आवे ना गाड़ी में वो कितने नहीं आंदा। जिस तरह हम मुजफ्फरनगर के पास पहुंचे थे कसुत्ती तेज बारिश शुरू हो गई। और भाई काल तो पूरे रास्ते में बारिश थी। तारे कड़े कड़े बारिश हुई, कमेंट में जरूर बताइयो। पूरे के पूरे रास्ते मूसलाधार बारिश होने लग रही थी, लेकिन कावड़ियां का हौसला बुलंद था भाई। सारे के सारे चलने लग रहे थे। शायद डाक कावड़ थी तो टाइम पे पहुंचानी हो है। आज रास्ते में बारिश ना हम पूरे एंटरटेन करे हैं। और बारिश देखती देखती हमने सफर का बेरा ही नहीं पटा, करनाल को ही आ गया। करनाल के भी भाई 2-3 रूट हैं। कई बार हम बीच में फंस लिए। जो रास्ते में बीच ले बाजार वाला जो मार्केट है मखा उड़े नहीं फंसना। हमने मैप लगाया दूसरी साइड का, लेकिन उड़े कोई स्ट्राइक हो रही थी, उसकी भीड़ पाई। उसका आगे गणेश विसर्जन होने लग रहा था। शायद तो गणपति जी का विसर्जन का ये प्रोग्राम था, पक्का तो बेरा को नहीं। बहुत घनी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। जो ये नहर लिकड़ा हाड़ करनाल में 2 बड़ी इनके पास जो टाइम हमने शानपत करके बचाने की कोशिश करी थी वो तो हमारा करनाल में लागे गया। फाइनली अपने घर में पहुंच जावा। हाँ, एक लंबे और बढ़िया से सफर के बाद गाड़ी में तो सारा सामान तार लिया। और भाई जान दिया नहीं तो इतनी एक्साइटमेंट होया करे कि टूर पे जावा, जब उल्टे आवांगे जब थके मुंह लटका की जमा जी नहीं करे उल्टान का। सारा सौदा भीतर दर दिया और उसके बाद दूध लेके आए क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे डॉगी हमारा इंतजार करे थे। जब हम घर का आगे पहुंचे तो हमारे प्यारे प्यारे डॉगी और ये छोटे छोटे पिल्ले बाहर खड़े थे। इनका दूध डाल दिया और साथ में थोड़े से बिस्किट, क्योंकि आज रोटी बना कौन रखी थी। तो जी जयराम जी की व्लॉग ने शेयर जरूर करियो अगर आपने बढ़िया लगे।